खाटू श्याम जी ने ली भक्त की परीक्षा। एक गांव के बाहरी हिस्से में एक वृद्ध साधु छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। वह श्याम बाबा जी के परम भक्त थे। वह बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दिन रात बस एक ही कार्य था, खाटू श्याम जी के भजन ध्यान में खोए रहना। न खाने की चिंता, न पीने की चिंता रहती थी तो बस खाटू श्याम जी की सेवा में कोई कमी न रह जाए। भोर से पूर्व जग जाते, स्नान आदि और नित्य कार्य से निवृत्त होकर लग जाते श्याम बाबा की सेवा में। उनको स्नान कराते, धुले वस्त्र पहनाते, चंदन तिलक करते, पुष्पों की माला पहनाते, फिर उनका पूजन भजन करते और जंगलों से लाए फलों से श्याम बाबा को भोग लगाते। बिल्कुल वैरागी थे, किसी से विशेष कोई लेना देना नहीं था। गरीब थे परंतु किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। यदि किसी ने कुछ दिया तो स्वीकार कर लिया, अन्यथा राधे राधे। गरीब होने पर भी उनमें एक विशेष गुण समाहित था। उनके द्वार पर यदि कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो बिना भोजन कराए जाने नहीं दिया करते थे। कुछ नहीं होता था तो जंगल से फल लाकर ही दे दिया करते, किंतु किसी को भूखा नहीं जाने दिया। यही स्थिति श्याम बाबा के प्रति भी थी। उनको इस बात की हमेशा चिंता लगी रहती थी कि कहीं श्याम बाबा किसी दिन भूखे ना रह जाए। उसके पास तो कुछ नहीं था, कभी कोई कुछ दे जाए तो भोजन बना लिया करते थे, अन्यथा वह अपने पास गुड़ अवश्य रखते थे। यदि भोजन बनाते तो पहले श्याम बाबा को अर्पित करते, फिर स्वयं ग्रहण करते थे, किंतु कभी भोजन नहीं हुआ तो गुड़ से ही काम चला लेते थे। थोड़ा गुड़ श्याम बाबा को अर्पित करते और थोड़ा स्वयं खाकर पानी पी लेते थे। एक बार वर्षा ऋतु में कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी भर गया। जंगल से फलों को लाना संभव नहीं था। उनके पास रखा गुड़ भी समाप्त होने वाला था। अब साधु बाबा को बहुत चिंता होने लगी। सोचने लगे, अगर इसी तरह वर्षा लगातार होती रही तो जंगल से फल लाना संभव नहीं होगा, तो श्याम बाबा को भोग कैसे लगाऊंगा। गुड़ समाप्त होने वाला है, श्याम बाबा तो भूखे ही रह जाएंगे। यदि द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो उसको क्या खिलाऊंगा, यह सोचकर वह गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने निश्चय किया, अब से मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जो मेरे पास है वह श्याम बाबा और आने वालों के लिए रख लेता हूँ। ऐसा विचार करके उन्होंने सब कुछ खाना बंद कर दिया और जल पीकर गुजारा करने लगे, किंतु श्याम बाबा को नियमित भोग खिलाते रहे। बाबा जी की भक्ति देखकर श्याम बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। 2 दिन बाद श्याम बाबा ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनकी कुटिया में उसी समय पहुँचे जब तेज वर्षा हो रही थी। वृद्ध ब्राह्मण को कुटिया के तरफ आता देख साधु बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको प्रेम पूर्वक कुटिया के अंदर ले आए। उनको प्रेम से बिठाया और कुशल क्षेम पूछी। तब वह ब्राह्मण बड़े ही दीन वाणी से बोले, 3 दिन से भूखा हूँ, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। यदि कुछ खाने का प्रबंध हो तो बड़ी कृपा होगी। तब साधु बाबा ने श्याम बाबा को मन ही मन धन्यवाद दिया कि उनकी प्रेरणा से ही कुछ गुड़ बचाने में सफल हुए हैं। वह स्वयं भी 3 दिन से भूखे हैं, किंतु उन्होंने यथासंभव गुड़ और जल उस ब्राह्मण को अर्पित करके कहा, श्रीमान, इस समय मुझ गरीब के पास यह ही साधन उपलब्ध है, कृपया इसको ग्रहण करें। बाबा की निष्ठा देखकर श्याम बाबा अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने अभी और परीक्षा लेने की ठानी। वह बोले, इससे मेरी भूख भला कैसे मिटेगी। यदि कुछ फल आदि का प्रबंध हो तो ठीक रहेगा। अब बाबा जी बहुत चिंतित हुए। उनके द्वार से यदि कोई भूखा लौटे तो यह उन्हें स्वीकार नहीं था। वह स्वयं वृद्ध थे, 3 दिन से भूखे थे, शरीर भूख से निडाल था, किंतु सामने विकट स्थिति थी। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, श्रीमान, आप तनिक विश्राम कीजिए, मैं फलों का प्रबंध करता हूँ। साधु ने श्याम बाबा को प्रणाम किया और निकल पड़े भीषण वर्षा में जल की ओर फल लेने। जंगल में पानी भरा था। पानी में हर तरफ इसीलिए जीव जंतु इधर उधर घूम रहे थे, किंतु किसी भी बात की चिंता किए बिना साधु बाबा हे श्याम हे कृष्ण का जाप करते चलते रहे। उनको तो मात्र एक ही चिंता थी, द्वार पर आए ब्राह्मण देव भूखे ना लौट जाएं।
जंगल पहुंचकर फल एकत्रित किए और लौट आए। कुटिया में पहुंचते ही देखा ब्राह्मण देव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा ने तेज वर्षा में हुई देरी के कारण ब्राह्मण देव से क्षमा मांगी और उनको फल अर्पित किए। तब वह वृद्ध ब्राह्मण ने बाबा से कहा, आप भी भोजन कर लीजिए। किंतु वह साधु बाबा बोले, क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, मैं अपने श्याम बाबा को भोजन अर्पित किए बगैर भोजन नहीं कर सकता। यह फल आपके लिए लाया हूँ। मैंने इसका भोग श्याम बाबा को भी नहीं लगाया। तब वह ब्राह्मण बोले, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपने तो श्याम बाबा को यह फल अभी अर्पित किए हैं। बाबा बोले, ब्राह्मण देव, आप क्यों परिहास कर रहे हो? मैंने फल कब अर्पित किए श्याम बाबा को? तब ब्राह्मण देव बोले, अरे यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर देख लो अपने श्याम बाबा को, वह तुम्हारे द्वारा दिए फलों को प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। ब्राह्मण देव की बात सुनकर बाबा ने जाकर देखा तो सभी फल श्याम बाबा के सम्मुख रखे थे जो उन्होंने ब्राह्मण देव को अर्पित किए थे। वह तुरंत बाहर आए और ब्राह्मण देव के पैरों में गिर पड़े और बोले, कृपया आप बताइए कौन हैं? यह सुनकर श्री श्याम बाबा स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। श्री श्याम बाबा को देखकर वृद्ध साधु अपनी सुध बुध खो बैठे। श्याम बाबा के चरणों में ऐसे लिपटे मानो प्रेम का झरना बह निकला हो। आंखों से अश्रु की धारा बहती जा रही थी, जैसे कुटिया में ही वर्षा होने लगी हो। श्री श्याम बाबा ने उनको प्रेम से उठाया और बोले, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी निष्ठा से अभिभूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूँगा। कहो क्या चाहते हो? परंतु साधु बाबा की तो जैसे वाणी ही मारी गई हो, बस अश्रु ही बहते जा रहे थे। वाणी मौन थी। बहुत कठिनता से स्वयं को संयत करके बोले, हे प्रभु, जिसने आपको पा लिया हो उसको और भला क्या चाहिए? अब तो बस इस चरणों में आश्रय दे दीजिए। ऐसा कहकर वह पुनः श्याम बाबा जी के चरणों में गिर गए। तब श्री श्याम बाबा बोले, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाएगा। मांगो क्या चाहते हो? कहो तो तुम्हें मुक्ति प्रदान करता हूँ। यह सुनकर बाबा विचलित होकर बोले, हे बाबा, हे नाथ, हे कृपा निदान, मुझे यूं न छलिए। मैं मुक्ति नहीं चाहता। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे जन्म जन्मों तक इन्हीं चरणों में आश्रय दे दीजिए। हे नाथ, बस मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं बार बार इस धरती पर जन्म लूं और हर जन्म में आपके चरणों के ध्यान में लगा रहूं, हर जन्म में आपको इसी प्रकार पाता रहूं। तब प्रभु बोले, तथास्तु। भगवान के ऐसा कहते ही साधु बाबा के प्राण श्याम बाबा में विलीन हो गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो हारे के सहारे की जय।